हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्योर कि आप सब ठीक हो और अपना और अपने बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाली ओरल थ्रस के बारे में। ओरल थ्रस या ईस्ट इन्फेक्शन बच्चों में बहुत ही कॉमन सा एक प्रॉब्लम है, जिस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं। तो ये ओरल थ्रस क्यों होता है और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है, ये सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आने पर लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ओरल थ्रस क्या है। ओरल थ्रस एक्चुअली एक ईस्ट इन्फेक्शन है जो बच्चे के माउथ में होता है, जिस वजह से बच्चे के माउथ के आसपास इरिटेशन होता है। बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, बट हाँ, ओरल थ्रस की वजह से बच्चों को पेन नहीं होता है। ओरल थ्रस जो है वो बच्चे को डिस्कम्फर्ट फील कराता है, बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, क्रैंकी हो जाते हैं, बट बच्चे को पेन नहीं होता है ओरल थ्रस की वजह से। और यूजुअली ओरल थ्रस जो है वो आफ्टर बर्थ फर्स्ट 6 मंथ ज़्यादा होता है। आफ्टर बर्थ फर्स्ट 6 मंथ बच्चों में ओरल थ्रस का प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई देता है। उसके बाद भी बच्चों को ओरल थ्रस हो सकता है अगर बच्चे का इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो है या बच्चे का ओरल हाइजीन अगर अच्छे से बच्चा मेंटेन नहीं करता है तो बच्चे को ओरल थ्रस हो सकता है। अदरवाइज आफ्टर बर्थ फर्स्ट 6 मंथ बच्चे को ओरल थ्रस ज़्यादा होता है। बच्चों में ओरल थ्रस की सिम्टम्स की अगर बात करें तो बच्चे के माउथ में आपको वाइट या रेड कलर के पैचेस दिखाई दे सकते हैं। यूजुअली वाइट कलर के पैचेस दिखाई देता है बच्चे के माउथ के अंदर, बच्चे के टंग में, गम में, अंदर की तरफ चिक में, होठों में आपको वाइट कलर के पैचेस दिखाई दे सकता है। कॉटेज चीज़ जैसा आपको बच्चे के होठों में दिखाई देता है और बच्चे का होंठ बहुत ज़्यादा फटने लग जाता है। ये सब कुछ बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है बच्चों में ओरल थ्रस का। कभी कभी क्या होता है कि आपको होठों पे कॉटेज चीज़ जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, वाइट कलर के पैचेस दिखाई दे रहा है और आप सोच रहे हो कि इसको आप वाइप कर देंगे या क्लीन कर देंगे, तो ये क्लीन भी नहीं होगा। और यही कॉमन सिम्टम होता है बच्चों में ओरल थ्रस का। अब बच्चों में ये ओरल थ्रस क्यों होता है? जैसा कि मैंने कहा कि यूजुअली आफ्टर बर्थ फर्स्ट 6 मंथ बच्चों में ये ओरल थ्रस ज़्यादा होता है, उसके बाद भी हो सकता है, बट ये क्यों होता है और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, चलिए जान लेते हैं। बच्चों में ओरल थ्रस होने का पहला कारण हो सकता है सही से ओरल हाइजीन मेंटेन ना करना। शुरू से ही आपको बच्चे का ओरल हाइजीन सही से मेंटेन करना चाहिए। यूजुअली क्या होता है कि जब बच्चा थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, जब उसका 2-1 दांत निकल आता है, तब हम बच्चे का ओरल हाइजीन मेंटेन करने के बारे में सोचते हैं, बट उससे पहले हम नहीं सोचते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। शुरू से ही आपको बच्चे का ओरल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। बच्चे का जब 1 मंथ या 2 मंथ एज है तब भी बच्चे का ओरल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। कैसे करेंगे? आप बच्चे को पूरा दिन फीड करा रहे हो, दिन में कम से कम एक बार आपको बच्चे का मुंह जो है वो साफ करना चाहिए। आप कैसे करेंगे? आपको एक सिंपल वाइट कलर का कॉटन का कपड़ा लेना है, उसको आपको गर्म पानी में डिप करना है, अच्छे से निचोड़ लेना है और उसको अपने फिंगर में अच्छे से रैप कर लेना है। उस कॉटन के कपड़े को अच्छे से लपेट लीजिए और उसके बाद उस फिंगर से बच्चे का मुंह अच्छे से क्लीन कर दीजिए, बच्चे का टंग, बच्चे का गम अच्छे से क्लीन कर दीजिए। बस इतना काफ़ी होगा। इसी से बच्चे का ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन हो जाएगा और बच्चे को ओरल थ्रस भी नहीं होगा। तो इतना आपको करना ही होगा ताकि आपके बच्चे को ओरल थ्रस ना हो। एक्चुअली ये जो ओरल थ्रस है वो होता है कैंडिडा एल्बिकस ईस्ट की वजह से, जो कि हमारे माउथ में होता ही है बट कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। पर अगर ओरल हाइजीन सही से मेंटेन ना किया जाए तो ये ईस्ट बढ़ जाता है, जिस वजह से ओरल थ्रस हो सकता है। तो सही से बच्चे का ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि शुरू से ही करना चाहिए। सेकेंडली, बच्चे का जो फीडिंग बॉटल है या पैसिफायर है वो अगर क्लीन नहीं होगा, स्टेरिलाइज नहीं होगा, तो उसमें जर्म्स होगा और उस वजह से भी बच्चे को ओरल थ्रस हो सकता है। तो इसीलिए बच्चे के जो फीडिंग बॉटल है या पैसिफायर है उसको आपको पहले क्लीन करना होगा, फिर स्टेरिलाइज करना होगा, फिर उसको आपको बच्चे के लिए यूज़ करना होगा। ये प्रोसेस आपको फॉलो करना चाहिए ताकि बच्चे को ओरल थ्रस ना हो। या फिर ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने की वजह से कैंडिडा ईस्ट को कंट्रोल करने वाली बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है, जिस वजह से बच्चों में ओरल थ्रस ज़्यादा हो सकता है। तो जिन बच्चों को किसी कारणवश एंटीबायोटिक ज़्यादा खाना पड़ता है उन बच्चों में ओरल थ्रस होने का चांस ज़्यादा रहता है। या फिर जिन बच्चों का इम्यूनिटी बहुत लो है, उन बच्चों को ईस्ट इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, तो उन बच्चों को भी ज़्यादा ओरल थ्रस होने का चांस रहता है। तो इसलिए बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मान लीजिए कि एक बच्चे को ओरल थ्रस है और एक बच्चे को ओरल थ्रस नहीं है, दोनों बच्चे एक साथ खेल रहे हैं।
अब बच्चे जब खेलेंगे तो एक दूसरे को टच भी करेंगे, इसका हाथ उसके माउथ में भी जाएगा और जब ये ही हाथ वो अपने माउथ में डालेगा तो उसको भी ओरल थ्रस्ट हो सकता है, जिसको ओरल थ्रस्ट नहीं था, क्योंकि ओरल थ्रस्ट जो है वो ऐसे भी फैलता है। जो बैक्टीरिया है वो उसके माउथ में भी चला गया तो ऑब्वियसली उसको भी ओरल थ्रस्ट हो सकता है, क्योंकि ओरल थ्रस्ट जो है वो ऐसे भी फैलता है, ऐसे टच करने से। तो मान लीजिए कि एक बच्चे को ओरल थ्रस्ट है और दूसरे बच्चे को ओरल थ्रस्ट नहीं है, एक साथ अगर खेलेंगे तो इस बच्चे को भी ओरल थ्रस्ट हो सकता है, अगर वो इस बच्चे का माउथ टच करेगा और वही हाथ अपने माउथ में देगा तो। या फिर एक मदर ने एक बच्चे को अभी फीड कराया है जिस बच्चे को ओरल थ्रस्ट है, दूसरे ही पल वही मदर किसी दूसरे बच्चे को फीड करा रही है जिसको ओरल थ्रस्ट नहीं है, तो उस मदर के निप्पल के थ्रू दूसरे बच्चे तक ओरल थ्रस्ट का जर्म्स पहुंच सकता है और दूसरे बच्चे को भी ओरल थ्रस्ट हो सकता है, क्योंकि ओरल थ्रस्ट जो है वो ऐसे भी फैलता है। सो ये थे कुछ कॉमन रीजंस जिस वजह से बच्चों को ओरल थ्रस्ट हो सकता है। अब ओरल थ्रस्ट प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? पहले तो जैसा कि मैंने कहा कि बच्चे का ओरल हाइजीन सही से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे को ओरल थ्रस्ट ना हो, और शुरू से ही आपको बच्चे का ओरल हाइजीन सही से मेंटेन करना चाहिए। मतलब आफ्टर बर्थ फर्स्ट 6 मंथ आपको बच्चे का ओरल हाइजीन ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। कैसे करेंगे? आप एक कॉटन का कपड़ा लेंगे वाइट कलर का, उसको आपको पानी में डिप करना है, आपको अपने फिंगर में लपेट लेना है और फिंगर से अच्छे से बच्चे का गम, बच्चे का टंग क्लीन कर देना है। बस इतना काफ़ी होगा, इसी से बच्चे का ओरल हाइजीन मेंटेन हो जाएगा 6 महीने से पहले। उसके बाद 7-8 महीने तक बच्चे का 2-1 दांत निकल आता है, तब आप बच्चे के लिए एक फिंगर ब्रश यूज़ कर सकते हैं। फिंगर ब्रश के एक तरफ ब्रिसल्स होते हैं और दूसरे तरफ टंग क्लीनर होता है, तो इससे आप इजीली बच्चे का ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। तो एक फिंगर ब्रश आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और उसके बाद बच्चा जब थोड़ा और बड़ा हो जाए, 1 साल का, 1.5 साल का, तब आपको बच्चे को दिन में 2 बार ज़रूर ब्रश कराना है। दिन में 2 बार आपको बच्चे को ज़रूर ब्रश कराना है, और ये हैबिट अगर आपके बच्चे में आ गया तो कभी भी बच्चों को गम से रिलेटेड या दांतों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ऑब्वियसली रात को सोने से पहले बच्चे को ज़रूर ब्रश कराइए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक मदर जब अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो मिनिमम जो हाइजीन मेंटेन करना चाहिए उतना आपको मान के ज़रूर चलना चाहिए। मतलब कि हैंड वॉश करना, निपल वॉश करना और उसके बाद बच्चे को फीड कराना, इतना तो आपको ज़रूर मान के चलना चाहिए, तभी आपके बच्चे को ओरल थ्रस्ट जैसी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर बच्चे को ओरल थ्रस्ट है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। डॉक्टर्स जो है वो एंटी फंगल क्रीम या एंटी फंगल मेडिसिन देंगे, जिससे ओरल थ्रस्ट बिल्कुल चला जाएगा, बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो ये थे बच्चों में ओरल थ्रस्ट होने का कारण और उसका सल्यूशन। आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुँचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।